अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अना मोहसिन और आप देख रहे हैं मुझे ही देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं ना आज एक बात आप लोगों से शेयर करने वाली थी कि आजकल की माएँ अक्सर बच्चे रात को ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो हम समझते हैं पता नहीं बच्चों को क्या मसला है, दूध भी दे रहे हैं पर फिर भी बच्चे नहीं सो रहे। पता नहीं ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं या बच्चे को रात को जागना है या खेलना है, ऐसा नहीं है। आप एक दफ़ा ना बच्चों को कॉलिक ड्रॉप दे के ज़रूर चेक किया करें कि कहीं बच्चों के पेट में दर्द तो नहीं है। तो ये छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये प्यारे-प्यारे से काके छोटे-छोटे से, तो ये रात को ना किसी वजह से ही रोते हैं। तो मेरी माँओं से गुज़ारिश है, मैं ना कल रात को बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। 4 बजे तक मैं ना जागती रही, अपनी छोटी काकी कनीज़ फ़ातिमा के साथ खेलती रही हूँ। पर कनीज़ फ़ातिमा ने भी सोने का नाम नहीं लिया। तो ना जब 5 का टाइम हुआ है, तो मैंने कहा मेरी तो अब नमाज़ भी गुज़र जानी है, अज़ान होने वाली है, तो ये तो सो नहीं रही है, तंग बहुत कर रही है। पता नहीं क्या मामला है। तो ये ना मुझे बार-बार मैं इसको गोदी में लेती चुप हो जाती थी। तो ये उस वक़्त मुझसे ना खेलना माँग रही थी कि यानी ये खेलना चाह रही थी। तो मैं इसको समझ नहीं पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आए, मैं कभी इसको झूला दूँ, कभी इसको फ़ीडर दूँ, कभी इसका पैम्पर चेंज करूँ कि कोई, लेकिन वो मेरे से सिर्फ़ टाइम माँग रही थी। तो फिर उसके बाद मैं जब ज़्यादा गुस्से में आई ना, तो अम्मी ने देख लिया मुझे, मेरी मदर इन लॉ ने। तो मुझे देखा तो अम्मी को गुस्सा आ गया कि तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह कर रही हो, तुम जाके सो जाओ, तुम्हें सोना है तो तुम बच्ची मुझे दो। तो अम्मी ने मेरे से कनीज़ फ़ातिमा को लिया, अम्मी ने इसको प्यार से ना झूले में दोबारा लटाया, आराम-आराम से झूला दिया और ये सो गई। तो यानी कि हम थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें उस वक़्त बच्चे की कंडीशन को समझना चाहिए क्योंकि ये बेचारे बोल तो सकते नहीं। तो इन्होंने सिर्फ़ बस हाँ करके रो-रो के ही बताना होता है हमें कि हमें कोई मसला है। तो बस जी, फिर मैंने रात तो औखे-सौखे गुज़ार ली। सुबह फिर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया, मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर रही थी, इस पे गुस्सा कर रही थी, उसको तो किसी बात की समझ ही नहीं थी लग रही। बहरहाल जी, फिर अब मैंने जो है ना, फिर उसके बाद इसको मैंने कॉलिक ड्रॉप वगैरह दिए, फिर ये सो गई। अम्मी ने फिर इसको झूला दिया, ये सो गई, फिर मैंने नमाज़ शमाज़ पढ़ी, फिर है डे का जो मसरूफियात होती है। हर किसी दिन मैं अपनी डे की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं बच्चे, स्टडी और सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। मीन्स के वर्किंग, फिर बच्चे, फिर स्टडी और घर, हर चीज़ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। किसी दिन मैं अपनी फुल डे की जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अच्छा हाँ, एक और बात आप लोगों से साथ शेयर करना चाह रही थी कि बच्चों को दिन में एक दफ़ा कावा ज़रूर बना कर दें। कावे में आप सौंफ ले लें, दालचीनी का एक पीस ले लें और लौंग डाल लें, और बड़ी इलायची के 2-3 उसको खोल के ना, बड़ी इलायची को उसके 2-3 पीस डाल के, तो उसका कावा बना के ना बच्चों को एक आधा फीडर दिन में दे दिया करें सर्दियों में। इससे चेस्ट इन्फेक्शन जो है ना वो नहीं होता। और अगर आपके बच्चों को सोते हुए खर 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 की आवाज़ आती है ना, तो ना घी के अंदर ना गंदम को जला के, गंदम को गर्म करके ना बच्चों के सीने पे और बैक वाली साइड पे मल के ना रूं रख के बच्चे को कपड़े पहना दें, कोई गर्म स्वेटर पहना दें, कोई हाई नेक वगैरह, कोई बनियान वगैरह पहना दें और ऊपर कपड़े पहना दें। बच्चे की ठंड जो है ना, वो जो खर खर छाती में से आवाज़ें आती हैं ना, वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो इससे आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी होती है और उसको ठंड भी नहीं लगती, और अगर लगी हो तो आराम आ जाता है। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हमारी माएँ, हमारी दादियाँ और सास वग़ैरह हमें बताते हैं, तो हम वो फिर बच्चों पे आज़माते हैं। और जिनके पहले-पहले बच्चे वो परेशान ना हो, पहला बच्चा हमेशा जो है ना तजर्बात की नज़र हो जाता है। तो मेरा बेटा भी तजर्बात की नज़र ही था, क्योंकि मुझे भी इतना इल्म नहीं था और मेरी मदर जो है वो फ़ौत हो गई हुई थी, तो इसको मैंने खुद ही अपने टोटके कर के तो अल्लाह का शुक्र है आज ये माशाल्लाह 3 साल का हो गया, तो बहुत शरारती भी है। पर कनीज़ फ़ातिमा जो है ये 7 मंथ की है। लेकिन मैं खुद अपसेट हुई थी, तो मैंने सोचा कि कई माएँ ऐसी अपसेट होती होंगी, तो उस सिचुएशन का यही हल है, आप फ्रेश होके बैठ जाएँ, क्योंकि अगर बच्चा नहीं सो रहा ना, तो उसके साथ खेल लें, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें, बजाय उस पे गुस्सा करने के या अपनी तबीयत अपसेट करने की। तो बहरहाल मेरी बेबी अब ठीक है, अब ये फिर से तंग कर रही है, लेकिन मैं इसके साथ जाग रही हूँ कि ठीक है, मुझे इसके साथ खेलना है। और जब इसको मसला होता है कोई मोशन वगैरह का, तो मैं दूध में सौंफ डाल के कावा बना के फिर दूध भर पिलाती हूँ, और दिन में एक आध दफ़ा कावा भी देती हूँ, और चेस्ट पे जो वैक्स वगैरह और जो मैंने आपको टोटका बताया वो भी करती हूँ। उससे मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर जाती हैं। आप भी अपने बच्चों पे ना ऐसे टोटके बड़ों से पूछ के पढ़, खुद से नहीं, बड़ों की मशवरे से, जैसे वो आपको गाइड करें, मुझे जैसे अम्मी गाइड करती हैं मैं वैसे ही करती हूँ फिर।
तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।